जय हिंद साथियों, आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा होगा, यह क्लास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साहित्यिक परिचय से रहने वाली है। जैसा कि यूपी बोर्ड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो चैप्टर है वो कक्षा 12th में दिया गया है। आपके बोर्ड में जैसे कि बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी हिंदी माध्यम के बोर्ड हैं, जहाँ जहाँ एपीजे अब्दुल कलाम जी का क्लास 10th या 12th के लिए जीवन परिचय पूछा जाता है, उन सब के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आप जिस तरीके से मैंने लिखाया है इस तरीके से आप लिखते हैं जीवन परिचय, तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। इस क्लास में मैंने बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में लिखवाया है। यदि आप इसे मतलब अच्छे से देखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं 1-2 बार, तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर इस जीवन परिचय में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक परिचय, आपको ऊपर लिखना होगा लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर हेडिंग डालना होगा साहित्यिक परिचय, और आप उसे इस प्रकार से बंद कर दें। थोड़ी डिजाइन वगैरह बना देंगे तो ये उस पेज भी आपका ज़्यादा भर जाएगा और लेखक मतलब चेक एग्जामिनर जो होंगे उन्हें देखने में अच्छा लगेगा, तो मतलब नंबर आपको सही मिल जाएंगे। तो आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में इनका मतलब जो बेसिक मतलब चीज़ें हैं वो लिखनी है, जैसे कि इनका जन्म हो गया, जन्म स्थान, जन्म तिथि और माता पिता का नाम, ये चीज़ें इसमें लिखना होती हैं। तो आइए इसे देखते हैं जीवन परिचय। तो भारत रत्न मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम जी से भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत रत्न अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था एपीजे का अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, कब 15 अक्टूबर सन 1931 को धनुषकोडी, ये गांव था कहाँ का, रामेश्वरम तमिलनाडु का। धनुषकोडी गांव रामेश्वरम जिला है, तमिलनाडु राज्य है। तो तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में एक मुस्लिम मछुआरे परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। इनकी माताजी का नाम असी अम्मा था, जो एक गृहिणी थी। माता का नाम असी अम्मा और पिता का नाम जैनुल आबिदीन। और जन्म स्थान था इनका मतलब धनुषकोडी, रामेश्वरम जिला है और राज्य है तमिलनाडु। नीचे देखते हैं, इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल जाने के पहले समाचार पत्र का वितरण कार्य करते थे तथा इमली बेचकर व ट्यूशन पढ़ाकर स्वयं का अध्ययन चालू रखा। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलोंग, जो मेघालय में है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मेघालय राज्य है 7 सिस्टर में, तो उसकी राजधानी है शिलोंग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। अपने अंतिम क्षणों में जिस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी उस वक्त ये शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी, वहाँ के एक प्रबंधन संस्थान है उसमें पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई, कब 27 जुलाई सन 2015 को दिल का दौरा पड़ने के कारण त्याग, तपस्या और प्रेम की मूर्ति श्री कलाम जी का आकस्मिक निधन हो गया। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये लाइनें लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यदि आप लिखते हैं तो लेखक को, एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा और हो सकता है नंबर आपको मतलब पूरे से पूरे मिल जाएँ। तो इस आपको इस प्रकार लिखना है, त्याग, तपस्या, प्रेम के अद्भुत रूप कलाम, निधन भारत रत्न करते संत सलाम। देखते हैं साहित्यिक परिचय, फिर आपको हेडिंग डालना हो साहित्यिक परिचय। चाहें तो आप इसके बीच में 2-2 लाइनें छोड़ सकते हैं ऊपर नीचे। फिर आते हैं साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, उसका लिखेंगे भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक योगदान बहुआयामी है। यह एयरोस्पेस
ये विज्ञान की एक शाखा है एरोस्पेस, मतलब जिसमें जो रॉकेट वगैरह होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एरोस्पेस के क्षेत्र में एक महान वैज्ञानिक हुए। इन्होंने कई सारी मिसाइलों का आविष्कार किया, जिसकी वजह से इन्हें मिसाइल मैन, क्या, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। यह जो है एक सामान्य ज्ञान का ही प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, तो वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इन्होंने और भी विज्ञान के क्षेत्र में कई सारे आविष्कार किए। कलाम जी की प्रमुख रचनाएं इंडिया 2020, ये इनकी रचना है इंडिया 2020। माई जर्नी APJ अब्दुल कलाम की रचना है। भारत की आवाज़ और हम होंगे कामयाब आदि रचनाएं, ये कलाम जी की जो है प्रमुख रचनाएं। एक तो गई इंडिया 2020, माई जर्नी, भारत की आवाज़ और हम होंगे कामयाब। ये जो कलाम जी हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में एवं विद्यार्थी जीवन गलत लग गया, बड़ी की मात्रा आएगी, सब सही करके लिख लेंगे, जीवन के लिए मील का पत्थर मानी जाती हैं। कलाम जी को मिसाइल मैन, क्या, मिसाइल मैन की उपाधि भी मिली। इन्हें के उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए और साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण तथा भारत रत्न पुरस्कारों से नवाजा गया, और भी इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले। तो इन्हें मतलब साहित्य क्षेत्र में पुरस्कार मिले, या भारत के मतलब उच्च पुरस्कार माने जाते हैं, इसमें सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न, उससे भी इन्हें नवाजा गया है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया, और भी कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। कलाम जी की भाषा सरल, सहज एवं सुबोध थी। कलाम जी ने अधिकांश लेखन का कार्य अंग्रेजी भाषा में किया। कलाम जी भारतीय विज्ञान को एक नई दिशा देने वाले महान व्यक्ति थे। तो ये इनका साहित्यिक परिचय पूरा हो गया। तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 3 नंबर, और उसके बाद 2 नंबर में आती हैं इनकी रचनाएं। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे 3 में से 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपकी जो रचनाएं, 2 रचनाएं कम से कम आप लिखेंगे, और अधिक तो जितनी आप पक्की बताऊँ उतनी आप लिख सकते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बीच में बताई थी, वो रचनाएं भी आप याद कर सकते हैं, और रचनाएं ये होंगी। तो रचनाएं, एक है इंडिया 2020, इनकी प्रमुख रचना है माई जर्नी, और एक है विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़, और एक है हम होंगे कामयाब। आप इन रचनाओं को याद कर लें, इंडिया 2020, माई जर्नी, विंग्स ऑफ एयर, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़, हम होंगे कामयाब। ये रचनाएं आप याद कर लें, और यदि आप इस प्रकार लिख के आते हैं तो पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसे याद करने में आसानी हो और उन्हें भी अच्छे नंबर मिल सके परीक्षा में। और यदि किसी प्रकार का कोई समस्या है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की आगे आने वाली वीडियो भी आपको मतलब समय से मिलती रहें। और जो बेल आइकन है उसे ऑल पर कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहें। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास।